Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the structure of 3 हाइड्रोकार्बन are given below. यहाँ पर 3 हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाया गया है बच्चों. Select the statement which is correct for all above 3 compound. इन 3 कंपाउंड के लिए जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट गिवन है. इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों. की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन में बेसिकली बात करें जैसे कि CH4 है मीथेन, C2H6 है इथेन, ये होते हैं. अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट है दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर. मतलब कहने का मतलब है कि क्या ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं. आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उसे आइसोमर कहते हैं. तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर में बात करें तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है. जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कितना कार्बन है बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन है. और हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. अब जबकि तीसरे वाले में 1 2 3 4 है कार्बन, 3 3 6 2 8 2 10 यानी हाइड्रोजन है. तो पहले वाले स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो दूसरा और तीसरा वाला जो है बच्चों, दूसरा और तीसरा एक दूसरे के आइसोमर होंगे लेकिन पहला वाला तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले में जो कार्बन का नंबर है वो 3 है, तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही नहीं है, तो ये आइसोमर नहीं बन पाएंगे. तो यानी जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया दे हैव द सेम जनरल फार्मूला. तो अगर बेसिकली हम जनरल फार्मूला की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, कैसे पता चला ये एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2. तो अगर n इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीजर नंबर होता है 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर होता है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो CH4 यानी मीथेन बनेगा. और n इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, C2H6 बनेगा, इथेन बनेगा. और जब n इज इक्वल टू बच्चों 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो C3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, H8 बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे. तो यहाँ पर ये बन जाएगा. जब n इज इक्वल टू यहाँ पर 4 रखेंगे तो बनेगा C4H10 यानी ब्यूटेन बनेगा. तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि इनके लिए जो जनरल फार्मूला है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 रखने पर इस तरीके से ये हमको मिल रहे हैं. तो जब n का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो ये वाला मिलेगा, और जब n का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये कंपाउंड हमको मिलेगा. तो इनके लिए जनरल फार्मूला सेम होता है. फिर तो यानी स्टेटमेंट जो बी है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट सी में बोला गया दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. बच्चों इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, जैसे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंट होगा. अब तो यानी ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, दे हैव द सेम जनरल फार्मूला. दिस इज योर आंसर. आई होप ऑल द बेस्ट.